एफिडेविट या शपथ पत्र, इसकी आपको कई बार ज़रूरत पड़ती है, चाहे आप किसी सिविल डाइवोर्स केस में फंसे हो, मैट्रिमोनियल इशू में फंसे हो, पासपोर्ट के लिए आवश्यकता होती है, स्कूल कॉलेजेस में ज़रूरी होती है, कोई डिस्प्यूट जो आपके संपत्ति प्रॉपर्टी से या किसी को कर्ज दे रखा है, मतलब तमाम हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। आखिर ये क्या बला है? एफिडेविट को ज़रा समझते हैं। एफिडेविट का मतलब जो कहेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। फिल्मों में तो देखा होगा, उसी का ये पर्यायवाची है। जी हाँ, लीगल डॉक्यूमेंट है और इस वजह से इसकी जो डिटेल है इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे। लीगल एडवाइस में आप सभी का स्वागत। मैं अशोक पांडे कर रहा हूं। इस वजह से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब इस वजह से कर लीजिए क्योंकि कानून की जो जानकारी है इस चैनल के माध्यम से आप तक लगातार हम पहुंचाने का करते हैं प्रयास। सब्सक्राइब करेंगे, जानकारी मिलेगी कानून से संबंधित, इस वजह से कर लीजिए। जो एफिडेविट है उसकी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंस तो है ही है, लेकिन इसे बनाया कैसे जाता है ज़रा हम इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको स्टैम्प पेपर लेना पड़ेगा। ये ज़रूर ध्यान रखें कि कितनी वैल्यू का स्टैम्प पेपर लगेगा, 10 का, 50 का, 100 का, 500 का, 1000 का, किस वैल्यू का स्टैम्प पेपर लगेगा जो कंसर्निंग अथॉरिटी है जिसके सामने आपको जमा करना है, या कोर्ट हो या कोई कंसर्निंग गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो या कहीं और। तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि कितने वैल्यू के स्टैम्प पेपर के ऊपर वो बनना है। स्टैम्प वैल्यू लगाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले आपको स्टैम्प पेपर परचेस करना है। स्टैम्प पेपर लेने के बाद में आपको कंटेंट लिखना है जो भी आप लिखना चाहते हैं, और उसके बाद में आपको नोटराइज करवाना पड़ेगा या ओथ कमिश्नर से अटेस्टेशन करवाना पड़ेगा। ये काफ़ी ज़रूरी बात होती है। इसका जो प्रोसीजर है वो मैंने आपको बताया, 3 स्टेप्स। सबसे पहले स्टैम्प पेपर परचेस, दूसरा राइटिंग जो भी आपको लिखना है, और तीसरा रजिस्ट्रेशन साइनिंग के बाद। अब ज़रूरी ये हो जाता है कि एफिडेविट जो होता है, क्या ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है? बेशक ये लीगल डॉक्यूमेंट है, और इस वजह से कई सारे लीगल पैरामीटर्स में आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। मैंने आपको बताया फैमिली में हो सकता है, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं प्रॉपर्टी के, किसी को कर्ज दे रखा है उसमें, सिविल मैटर्स में हो सकता है, कोर्ट में केस फाइल करना है इसके लिए हो सकता है, पासपोर्ट के लिए हो सकता है, स्कूल कॉलेजेस में देना हो सकता है, किसी और काम के लिए भी आपको देना पड़ सकता है, छोटी मोटी गलती हो गई उसमें सुधार करवाने के लिए आपको देना। तो एफिडेविट के बहुत सारे वाइड पर्सपेक्ट होते हैं। किस कारण से आपको ज़रूरत है, उसका जो प्रोसीजर होगा, प्रक्रिया होगी, वो ऐसी ही कुछ होगी। अब क्या इसको नोटराइज रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है या हम बिना उसके भी काम चला सकते हैं? आपको ये ज़रूरी है क्योंकि तभी तो एक वैलिड डॉक्यूमेंट और रजिस्ट्रेशन होता है। आपने ओथ कमिश्नर के सामने या रजिस्ट्रेशन जो कर रहा है नोटरी पर्सन के सामने जब आपने उसका रजिस्ट्रेशन करवाया तो उसकी वैलिडिटी होती है, और आप इस बात को कंफर्म करते हैं कि जो भी पेनाल्टी है, जो प्रोज्योर है, वो आप एक्सेप्ट करने के, अगर आपने कोई गलत जानकारी दी तो आपके खिलाफ में कार्यवाही होगी। कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आप ऐसा शपथ पत्र अंडरस्टूड तरीके से आप करते हैं, ये आपका मानना है। तो इस वजह से काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि आप उसे नोटराइज भी करवाएं। कई बार प्रश्न आता है तो क्या हम प्लेन पेपर में भी कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि स्टैम्प पेपर जो होते हैं अपने उसी के ऊपर आप ये करें, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। आप इस प्लेन पेपर में भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी क्या है? ज़रूरी 2 बातें हैं। वापस से मैं कहूँगा कि स्टैम्प वैल्यू लगाना। ऑनलाइन ई पेपर्स भी आते हैं, आप वो लगा सकते हैं। कोर्ट फीस जो होती है वो भी आप एक लगा सकते हैं, या स्टैम्प पेपर जो किसी और माध्यम से हो उसमें, लेकिन आपको प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी, कोर्ट फीस पे करनी पड़ेगी। ये काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। अब एक और बात ज़रूरी ये है कि क्या इसे बिना रजिस्ट्रेशन भी काम में लाया जा सकता है? जी नहीं, ये एफिडेविट आपका नहीं चलेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। लेकिन कई जगह पर उसे केवल प्लेन पेपर में विदाउट नोटरी भी एक्सेप्ट कर लेते क्योंकि उन्हें लॉ की जानकारी नहीं। लेकिन जो कानून कहता है अंडर सेक्शन 139 सिविल प्रोसीजर कोड 1908, जो सिविल लॉ से संबंधित कानून है, उसके हिसाब से जो प्रावधान है वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना, प्रॉपर स्टैम्प वैल्यू पे करना ज़रूरी हो जाता है। एफिडेविट काफ़ी ज़रूरी, लेकिन छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान रखना। तो इसके लिए क्या करना है आपको, आप अपने नज़दीकी कोर्ट जा सकते हैं, या छोटे मोटे जो कार्यालय ऐसे जहाँ पर कानून से संबंधित काम होते हैं आप वहाँ पर जा सकते हैं। कोई नोटरी पर्सन है, आप उनके पास में भी जाकर बनवा सकते हैं। तो ये उसका तरीका होता है, खुद भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको 2-3 चीज़ों को मिलाना पड़ेगा, स्टैम्प पेपर परचेस करना, उस पर कंटेंट राइटिंग करना, और फिर नोटरी के सामने जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना। आपका हो जाएगा एफिडेविट का काम पूरा। काम पूरा आपका हो गया, हमारा नहीं हुआ। जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक हम आपको ऐसे ही आते रहेंगे, मिलते रहेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करते रहेंगे कर दीजिए सब्सक्राइब। तो कर लीजिए सब्सक्राइब। कानून की जानकारी हम आपको पहुंचाएंगे। किसी परेशानी के लिए, दुविधा के लिए, तकलीफ के लिए बात करना चाहते हैं, इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन जहां पर आप देखेंगे वहां पर लिंक है, डिटेल है, जहां से डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करके भी आपकी और मेरी हो जाएगी बात। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें।